नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बड़ी धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाने वाला है। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन सर्वश्रेष्ठ और उत्तम दिन माना जाता है। मान्यता के मुताबिक इस तिथि पर ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन भक्त भगवान शिव का व्रत करके अपनी इच्छाओं पूरी करती है। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बड़ी धूमधाम के साथ पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार 18 फरवरी शनिवार के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। अगर आप इस दिन सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान शिव का व्रत करते हैं तो इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर मनचाही इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह भी यहाँ महाशिवरात्रि का दिन पावन और मांगलिक कार्यक्रम करने के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ है। अगर पंचांग के आधार पर देखा जाए तो महाशिवरात्रि 18 फरवरी को पड़ रहा है। इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अगर आप प्रदोष व्रत भी रखते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होगी, वहां 18 फरवरी की रात 8 बजे प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसे में 19 फरवरी को भी आप व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा अर्चना 4 पहर में की जाती है। प्रथम प्रहर की पूजा 18 फरवरी की शाम 6:40 बजे से रात 9:46 बजे के बीच कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, द्वितीय पहर की पूजा 9:46 बजे से 12:52 बजे तक कर सकते हैं। वहीं तृतीय पहर की पूजा 19 फरवरी की रात 12:52 बजे से लेकर की 3:59 बजे तक कर सकते हैं। चतुर्थ प्रहर की पूजा 19 फरवरी की सुबह 3:59 बजे से सुबह 7:05 बजे के मध्य आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ग्रहों की चाल भी कुछ इस प्रकार से योगों का निर्माण कर रही है कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना है। इसके बाद आपको 8 लोटा जल लेना है, उसमें केसर की 2 से 3 पंखुड़ी डालकर उसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। इस दिन पूरी रात आपको भगवान भोलेनाथ के सामने एक दीपक जलाना है। साथ ही चंदन का तिलक लगाकर कि बिल्वपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करें। कमलगट्टा जैसे फल और गन्ने का रस इत्यादि चीजों को भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको केसर युक्त खीर का भोग लगाना है। ओम नमः भगवती रुद्राक्ष, इस मंत्र का उच्चारण करना है। शास्त्र के मुताबिक अगर आप इस दिन शिव पुराण का पाठ करते हैं और रात्रि को उजागर रहते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस दिन आप धार में अनुष्ठान भी कर सकते हैं, जैसे कि रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप इत्यादि चीजों का धार्मिक अनुष्ठान कराने से घर में खुशियों का आगमन होता है। शास्त्र के मुताबिक कहा जाता है,
अगर आप महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित लाभ होता है। बड़ी से बड़ी दुर्घटना योग भी इसे करने से टल जाती है। इच्छाओं को पूरी करने के लिए भी यह बेहतरीन माना जाता है। वैसे तो लगभग सभी के घरों में महाशिवरात्रि का व्रत छोटी बच्चियों से लेकर बड़े तक किया जाता है। शाम तक निराहार रहकर व्रत रखते हैं और रात को फलाहार करते हैं। इस दिन धूमधाम के साथ भगवान भोलेनाथ का बारात निकाला जाता है और धूमधाम के साथ व्यवहार मनाते हैं। वैसे महाशिवरात्रि का त्योहार खास योग में मनाया जा रहा है। इस बार की जो शिवरात्रि होने वाली है वह बहुत ही दुर्लभ और खास रहेगी। सबसे पहले दोस्तों, इस दिन आपको सुबह उठकर के अच्छे से स्नान करके स्वयं वस्त्र धारण करना है और पूजा वाले स्थान पर आपको चले जाना है। साफ सफाई करना है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको फल, मिठाई, भांग, धतूरा, कमलगट्टा, पुष्पा इत्यादि चीजों को आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। अगर पुष्प में आग का पुष्प होता है तो यह बहुत ही अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ को गुलाल और चंदन अवश्य अर्पित करना चाहिए। माता पार्वती को आपको एक नई सिंदूर की पुड़िया अर्पित करें। आप जो इस्तेमाल करती है सिंदूर, वह सिंदूर नहीं बल्कि एक नई पुड़िया खरीदनी है। उसके बाद सच्चे मन से महाशिवरात्रि व्रत करने का संकल्प लीजिए। अगर आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर है तो एक लोटा जल में थोड़ा सा अक्षत बिना टूटा हुआ चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। रात के समय पूजा करने के विशेष नियम है। विशेष विधान है, आपको 4 पहर तक भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन आप नमक का सेवन नहीं कर सकते, मांसाहार नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों और कई प्रकार के ऐसे तामसिक भोजन होते हैं जिन्हें भूलकर के भी महाशिवरात्रि के दिन सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें अगर आप महाशिवरात्रि के दिन सेवन करते हैं तो यह आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, भगवान भोलेनाथ को मीठी वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। आपको महाशिवरात्रि के दिन साबूदाने की खिचड़ी बना ली है और सबसे पहले पूजा अर्चना करके उसे भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्य साबूदाने की खिचड़ी का सेवन करें। इससे आपके घर का दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे घर के हर सदस्य देखते ही देखते आगे बढ़ते चले जाएंगे। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसलिए आपको इस दिन साबूदाने की खिचड़ी का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।